कटिहार से कंदहार तक बिहार का राज था। पाटलिपुत्र से जो मौर्य साम्राज्य शुरू होता था वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाता था। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ और मुझे ऐसे ही बिहार की प्रकल्पना मेरे दिमाग में रहती है। तो ऐसे लोग जो सामान्य जीवन में जीते हैं लेकिन वो काम जरूर वहाँ करते हैं, लेकिन दिल उनका हमेशा बिहार में ही बसा रहता है। क्योंकि बिहार ऐसी चीज़ है कि आप जितना बिहार के बाहर रहो, बिहार आपके अंदर बढ़ता ही है, घटता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में अब काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव कैसे होगा, युवाओं को रोज़गार कैसे मिलेगा और जो पुश्तों से चली आ रही राजनीति है और जो बिहार में संघर्ष चलता आ रहा है वो सभी बदलाव कैसे होंगे, आज इन सभी मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ रहे आदित्य शंकर प्रसाद जी, जो कि पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, प्लस भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य भी है और काफ़ी कुछ सामाजिक कार्य करते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका जो विज़न है और प्लान है पटना और बिहार के लिए क्या है। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ आप लोगों की इनिशिएटिव है? बिहार से आप जुड़े हुए हैं, बिहार की राजनीति से भी आपके परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन आपकी एक अलग पहचान है क्योंकि आपका जो ड्रीम है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो युवाओं के लिए काफ़ी अलग एक आप कोर टीम तैयार कर रहे हैं। कुछ बताएं हमारे दर्शकों को आज। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। देखिए, हम लोग मैं बचपन से, जब मैं छोटा था तब से मेरा एक सपना था कि बिहार के लिए बहुत कुछ करूं, और मैं जो भी करता हूं वो बहुत निस्वार्थ रूप से करता हूं क्योंकि मेरी पहचान यहीं से है। मेरा घर यहीं है, मेरा जड़ यहीं है, मेरा मतलब मूलभूत जो मेरी जो अपनी जो आत्मा है वो यहीं से जुड़ी हुई है। बट क्योंकि ज़िंदगी चलाने की मजबूरियां कुछ होती हैं, तो इसलिए इंसान को अपने घर से बाहर जाके काम करना पड़ता है। एक डिग्निफाइड और डिसेंट लिविंग जीने के लिए आपको मेहनत करके कमाना पड़ता है। तो उस तरह की बहुत सारी जो ये जीवन के रेगुलर संघर्ष ये तो चलते ही रहते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये तो ज़िंदगी का एक छोटा सा पार्ट है और ये तो हम सबों की ज़रूरत है, लेकिन इसके भी आगे क्या क्या करना चाहिए और किस प्रकार से हम अपने स्टेट के बेहतरी के लिए, हम अपने स्टेट को और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, अपने घर को और मजबूत करने के लिए, अपने शहर को और बहुआयामी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। बिहार, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के आध्यात्मिक और अकादमिक दोनों, इन दोनों की पृष्ठभूमि रही है। जिस प्रकार से नालंदा का जो इतिहास है और बाकी जो इतिहास रहा है, एक समय मैं हमेशा कहता हूँ कि एक समय ऐसा था कि कटिहार से कंदहार तक बिहार का राज था। पाटलिपुत्र से जो मौर्य साम्राज्य शुरू होता था वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाता था। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ और मुझे ऐसे ही बिहार की प्रकल्पना मेरे दिमाग में रहती है। लेकिन समय अलग है, अब तो ज्योग्राफी अलग है, हालात अलग हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही मेरा ये मानना है कि हम लोग कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम करें, क्रिएटिव काम करें, जो बिहार के यूथ को एक चैनलाइज डायरेक्शन में आगे ले जाने का काम करे। तो उसी सोच के साथ मैंने फ्रेंड्स फॉर पटना की मैंने संस्थापना की। देखिए, फ्रेंड्स फॉर पटना जो है, ये मैंने जो संस्था है इसके बारे में हमने सोचा कि ये बिहार को एक प्राइवेट एंटरप्रेन्योरियल सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे डेवलप करेगा। जितने भी जो बिहार के जो हमारे भाई हैं या बहन हैं, जो बिहार छोड़ करके, जिनके माँ बाप बिहार में रहते हैं लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उनको बाहर जाके काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है अपना जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ऐसे लोग जो सामान्य जीवन में जीते हैं लेकिन वो काम ज़रूर वहाँ करते हैं, लेकिन दिल उनका हमेशा बिहार में ही बसा रहता है। क्योंकि बिहार ऐसी चीज़ है कि आप जितना बिहार के बाहर रहो, बिहार आपके अंदर बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो मुझे ये लगा कि ऐसा क्या प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो, एक नॉन आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म हो, एक नॉन सेल्फ इंटरेस्ट प्लेटफॉर्म हो, जिसमें सिर्फ समाज का भला हो, आपको अपने प्रदेश का भला हो, अपने शहर का भला हो, युवाओं का भला हो, उनके एस्पिरेशंस को मीट करे और एक बेहतर ज़िंदगी को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए काम करे। तो फ्रेंड्स और पटना का यही उद्देश्य था कि जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या कि बाकी एरियाज़ में काम करते हैं, जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं या इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग अपने प्रदेश से जुड़े हुए हैं या अपने प्रदेश के कल्चर में रुचि रखते हैं, किसी भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जो एरियाज़ को आइडेंटिफाई करके वो लोग काम कर सकें उस पर। जैसे कि गार्बेज मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी है। बेसिकली आई वांट टू क्रिएट a huge network of startups, a huge network of
professionals who are able to identify areas where they want to work for the growth and development of Bihar. So that's the basic idea. Because देखिए पॉलिटिक्स में तो बहुत चीज़ें उलझ जाती हैं. मैं खुद भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ. मैं बीजेपी के यूथ विंग में काम करता हूँ. तो वो तो मेरा एक अपना राजनीतिक और मेरा वकालत का मेरा पेशा है. सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, पटना हाई कोर्ट का वकील हूँ. तो ये सब तो जीवन की एक मतलब जो ज़रूरत है वो तो चलती ही रहती है. ये तो मेरा पैशन है. लेकिन पैशन से अलावा एक चीज़ होता है ऑब्सेशन. तो ये मेरा ऑब्सेशन है कि अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं, अपने घर को कैसे आगे बढ़ाएं. तो मुझे ऐसा हमेशा से लगा कि हमको इसके ऊपर काम करना चाहिए. और इसी नाते हमने फ्रेंड्स फॉर पटना की स्थापना की. और आज हम लोग कोशिश करते हैं कि हर सुख दुख में, हर परेशानी में, हर तरह के मोड में हम लोग काम करते रहें. काफ़ी इंटरैक्टिव बात कर रहे हैं आप, जिस तरीके से यूथ की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं. सभी भारत एक साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन क्या कुछ परिस्थितियां ऐसी रह गई थी कि जिसके कारण बिहार पीछे छूट गया और बाकी के तमाम राज्य जो है भारत में काफ़ी आगे निकल गए. लेकिन आप जो भी बात कर रहे हैं धरातल पर, किस तरीके से आप पटना में और बिहार में इसे उतारेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा. मेरा जो विज़न था जब मैं बचपन में छोटा था, तो जब हम पटना में पढ़ते थे अपने बिफ़ोर आई वेंट टू बोर्डिंग स्कूल, मैं डॉन बॉस्को में पढ़ता था यहाँ पे दीघा में. क्लास 4 तक हमने पढ़ाई की दीघा में. फिर हम बोर्डिंग हॉस्टल चले गए थे सिंधिया स्कूल ग्वालियर. तो जब मैं छोटा था तभी मुझे अंदाज़ा लग गया था कि अगर बिहार के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले बिहार से निकलना पड़ेगा. क्योंकि जब तक बिहार से हम निकलेंगे नहीं और बाहर का एक्सपोजर गेन करेंगे नहीं, जब तक देखेंगे नहीं कि दुनिया में जो डेवलपमेंट का ट्रेंड्स है, जब तक हम देखेंगे नहीं कि बिहार को किस तरह से ग्लोबल पैटर्न पे हम लोग एलिवेट कर सकें, जब तक एक वर्ल्ड एक्सपोजर नहीं होगा तब तक हम लोग बिहार को आगे नहीं ले जा सकेंगे. इसीलिए हम पढ़ाई किए, वकील बने, अमेरिका गए. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के, मैं न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मैंने काम किया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन किया, अच्छे अच्छे समाज के लोगों से मैंने इंटरैक्ट किया. वाशिंगटन डीसी में मैंने लोगों से इंटरैक्ट किया, लंदन में मैंने लोगों से इंटरैक्ट किया. तो बहुत जगह प्रोफेशनल सेक्टर के मैंने अलग अलग टाइप के लोगों से इंटरैक्ट किया. और मैंने सोचा कि एक बिहार के लिए किस प्रकार का हम लोग इंडिजिनस फॉर्म ऑफ ग्रोथ जो हो सकता है, जो बिहार के अपने सेल्फ लेटेंट टैलेंट को टैप करके ग्लोबल स्केल पे ले जाए, उसके लिए मैंने सोचा कि किस प्रकार से काम करूं. तो मेरा गोल बचपन से यही रहा है कि अपने आप को प्रोफेशनली और एजुकेशनली इतना इक्विप कर लें, इतना अक्वायर कर लें कि वो दूसरों को वो ज़मीन पे धरातल पे जाके हम लोग उस पर काम कर सकें. तो इसी सोच के साथ मैंने हमेशा से काम किया. और जब मैंने अपने प्रोफेशनल करियर में एक मुकाम बना लिया तो मुझे लगा कि अब रुख आ गया है अपनी असली सोच को ज़मीन पे उतारने का. तो फ्रेंड्स फॉर पटना को हमने वैसे ही धीरे धीरे अपने मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करके हमने फ्रेंड्स फॉर पटना को एक्टिव किया. और हमारी बहुत अच्छी सी टीम है. अभी हम लोग कोरोना काल में भी हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया. पिछले साल बाढ़ जो आया था मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे भी हम लोग ने अच्छा काम किया. सीतामढ़ी में हम लोग ने अच्छा काम किया. आपको आश्चर्य होगा जान करके कि पटना में अभी कोरोना काल में हम लोग कम से कम 10,000 घरों में हम लोग ने राशन बांटा, जिसमें दाल, चावल, आटा, सब्जी, आलू, मसाला, सब चीज़ हम लोग ने बांटा. अभी 20,000 डिटॉल का साबुन हमने बांटा. तो मतलब पर्सनल हाइजीन के लिए. और ये ऐसे ठंड में हम लोग कंबल वगैरह भी बांटते हैं. तो देखिए, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमने कहीं से एक छोटा सा स्टार्ट कर दिया है. और कोई भी मूवमेंट जो है ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बड़ा बनता है. मैं इसको एनजीओ नहीं बोलता. लोग बोलते हैं कि क्या आप हैं, एनजीओ हैं, क्या है. मैं इसको एनजीओ नहीं बोलता हूँ ना. हम लोग एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है. हम लोग एक पीपल्स मूवमेंट है. फ्रेंड्स और पटना जो है, मैं एक पीपल्स मूवमेंट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जो भी इंसान आपको समाज के लिए काम करना चाहता है निस्वार्थ भाव से, जिसके दिल और दिमाग में कोई खोट और द्वेष नहीं है, जिसके दिल और दिमाग में कोई सेल्फिश एजेंडा नहीं है, कोई पर्सनल व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है, कोई गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं सोचता या कोई दूसरों को हार्म करने के लिए नहीं सोचता कि हम इसमें घुस करके ये काम कर लेंगे. तो जो लोग निस्वार्थ रूप से एक पॉजिटिव पर्पस के साथ लाइफ में काम करना चाहते हैं, वैसे ही लोग को मैं प्रेरणा देता हूँ कि आप जुड़े और हमारे साथ काम करें. आपकी झलक जो है फ्रेंड्स फॉर पटना के लोगों ने कोरोना काल में भी देखी. काफ़ी जो लोग थे आपके ग्रुप के, आपके इनिशिएटिव के ग्राउंड लेवल पर उतरे हुए थे. आने वाले सालों में क्या फ़ायदा पहुंचेगा पटना के युवाओं को और बिहार के युवाओं को? देखिए, मैं आज आपने क्योंकि ये बात मुझसे पूछी है तो मैं आपको बता दूं. देखिए, मेरी बहुत बड़ी कोई सोच नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जीवन काल में अगर मैं 10,000 लोग का भी कम से कम अगर भला कर दूं, अगर मैं उनको कंस्ट्रक्टिवली एक रोड मैप पे खड़ा करके मैं उनको आगे ले जाऊं, जहां पे उनको लगे कि हाँ, हमने कुछ लाइफ में अचीव किया है, तो आई थिंक मेरे लाइफ का पर्पस अचीव हो जाएगा.
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। काफ़ी उम्दा सोच रखते हैं, काफ़ी इनेटिव सोच रखते हैं बिहार के युवाओं के लिए और बिहार के भविष्य के लिए। तो आप सुन रहे थे आदित्य शंकर प्रसाद, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, और फ्रेंड्स फॉर पटना के नाम से इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाई है, जिसमें कि पटना और बिहार की युवाओं के लिए ये काफ़ी रोजगार और स्किल से जुड़े मापदंड करके उन तमाम युवाओं को रोजगार देंगे। और इनकी ये जो संस्था है, कोरोना काल में भी और कोरोना काल के पहले भी बिहार के लोगों के लिए, उनके जनसंपर्क के लिए तमाम वो काम करते हैं। जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर इनका काम है और इनके काम के आधार पर बिहार के युवाओं का अब ये उत्थान करने जा रहे हैं, इनकी इनिशिएटिव काफ़ी तारीफ़ करने वाली है। और न्यूज़ भारतवर्ष के भी तरफ से इन्हें इनकी इनिशिएटिव के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।